नीतीश बाबू कान खोल कर सुन लीजिए, और भाजपा के साथ धोखा दिया। बिहार में सियासी लड़ाई अब धोखे तक आई। धोखा बिहार के जनादेश के साथ है। बिहार में किसको मौका, किसको धोखा। भारत माता की। नीतीश से नाता टूटा, बिहार पर निगाहें टिकी। वंदे वंदे। 24 विधानसभा सीट, 4 लोकसभा सीट का सवाल। सीमांचल से किसे मिलेगा चुनावी रास्ता। सीमांचल की डगर 2024 पर नजर। वक्त तो चला है खबर को समझने का। तो लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन सियासी फिजा बिहार में चुनावी माहौल का एहसास करा रही है। आज पूर्णिया से अमित शाह ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। अपने 31 मिनट के भाषण में अमित शाह ने आगे की सियासत की पूरी रेखा ही खींच दी। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन महिलाओं के शंखनाद के साथ ही मिशन 2024 का आगाज सीमांचल की धरती से हो गया। पूर्णिया के जनभावना सभा के मंच पर जैसे ही अमित शाह पहुंचे, रंगभूमि मैदान शंख की ध्वनि से गूंज उठा। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे भाइयों। मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने गदा देकर गृह मंत्री का स्वागत किया। साथ ही फूलों से बनी भारत के मानचित्र की माला और एक बड़ी सी मखाना की माला पहनाई गई। जनभावना सभा में उमड़ी भारी भीड़ का जोश हाई था और इसी जोश के बीच रंगभूमि मैदान से अमित शाह ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। साथ ही दावा भी कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चुनाव 24 का आने दो, मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से 2025 के चुनाव का खाका भी खींच दिया। आपकी पार्टी आएगी, बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। लोकसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1.5 साल देर है, लेकिन अमित शाह 2024 और 2025 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव का पूरा फुल प्रूफ प्लान लेकर पहुंचे थे। शाह ने सीमांचल वासियों से लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिवाया। मुझे बताइए, हाथ उठाकर सभी लोग मोदी जी के साथ हैं? जोर से बोलिए है। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 24 के चुनाव में लालू नीतीश का सुपड़ा साफ करने का संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार में जेडीयू से नाता टूटने और सत्ता पलटने के बाद बिहार में बीजेपी की यह पहली बड़ी रैली थी, जिसमें अमित शाह ने लालू नीतीश की सरकार पर आक्रमण कर आगे की रणनीतियों की लकीर खींच दी। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। अब आप समझिए शंखनाद के लिए सीमांचल ही क्यों चुना गया। सीमांचल के महज 4 जिलों में बिहार की 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बगैर सीमांचल के साधे सत्ता पाना मुश्किल है। बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो एनडीए का जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा था, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और लोजपा शामिल थे। लेकिन बीजेपी के खाते में महज एक ही सीट अररिया आई थी। बाकी की 2 सीटें कटिहार और पूर्णिया जेडीयू के खाते में रहीं, जबकि किशनगंज
में कांग्रेस की जीत हुई। जब तक बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं थी तब तक इस सीट से आरजेडी का सांसद बनता आया और इस बार समीकरण बदल चुका है। भाजपा अकेली है, दो बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू साथ आ गई हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी की राहें अलग थीं, तब भी बिहार के अंदर एनडीए ने 40 में से 31 सीटें जीती, लेकिन सीमांचल की एक भी सीट उसके हाथ नहीं लगी थी। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने सीमांचल से आगाज किया। साल 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 178 सीटें जीत ली, लेकिन साल 2017 के बीच में भाजपा ने महागठबंधन तोड़कर नीतीश को एनडीए में शामिल करवा लिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। अब बीजेपी अपने दम पर सियासी जमीन मजबूत कर रही है। अमित शाह ने यह बात कई बार दोहराई कि 2024 दे दीजिए, 2025 भी देख लेंगे। बढ़ते हैं आगे। पूर्णिया में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने छुरा घोंपा है। अमित शाह ने कहा नीतीश कुमार धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी, लालू, जॉर्ज, पासवान, सबको उन्होंने धोखा दिया है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे। जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। सीमांचल की धरती से शाह ने जमकर हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम पद की लालच में पीठ में छुरा घोंपा। प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए। अमित शाह ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार धोखा देने के लिए ही जाने जाते हैं। सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोलकर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए। अमित शाह यही नहीं रुके, नीतीश कुमार पर हमला करते हुए अमित शाह ने एक पूरी लिस्ट गिना दी। कहा नीतीश जी ने किस किस को धोखा नहीं दिया। जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे। उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया। नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया, फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया। सीमांचल की धरती से हुंकार भरते हुए शाह ने लालू और नीतीश दोनों को नसीहत दी। कहा ये धोखा मोदी जी के साथ नहीं है, बिहार की जनता के साथ है। 2024 के चुनाव में बिहार की जनता लालू नीतीश की जोड़ी का सुपड़ा साफ कर देगी। 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। खबर समझिए, अमित शाह ने बार बार नीतीश के धोखे की चर्चा क्यों की। अमित शाह ने नीतीश के पाला बदल वाली छवि पर प्रहार किया और जनता के भरोसे को तोड़ने का आरोप लगा दिया। 2020 के चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, लेकिन सीएम नीतीश ही बने। नीतीश पर आरोप लगते हैं कि कुर्सी के लिए नीतीश पाला बदलते हैं। 2013 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए जब नरेंद्र मोदी को पीएम मोदी का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो नीतीश कुमार को यह रास नहीं आया। 2014 में बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया।
2014 में बीजेपी से पटखनी खा चुके नीतीश कुमार ने साल 2015 में पुराने सहयोगी लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आरजेडी जेडीयू से अधिक सीट लेकर आई। बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और एनडीए में आ गए। 2017 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई। 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जेडीयू को मात्र 43 सीटें आई, लेकिन नीतीश ही मुख्यमंत्री बने। और इसी साल 9 अगस्त को एक बार फिर नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। 10 अगस्त को 8वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ उन्होंने ली। पूर्णिया के मंच से अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक और गंभीर आरोप लगाया। आरोप यह कि नीतीश कुमार ने पीएम बनने की चाहत में एनडीए से नाता तोड़ा। अमित शाह के इस हमले का जवाब चंद घंटे के भीतर जेडीयू की तरफ से दे दिया गया। फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। कुमार कभी पीएम के उम्मीदवार नहीं है। ये बार बार हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। विपक्षी एकता के सूत्रधार होना चाहते हैं और विपक्षी एकता के से ही भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा और उस मुहिम में आप लगे हुए हैं। खबर समझिए, नीतीश ने एनडीए के साथ नाता तोड़ा। अब नीतीश विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, मतलब उस बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं जिसके बाद वो 1.5 महीने पहले तक थे, जिसके पास थे। लेकिन पीएम पद को लेकर जेडीयू इनकार करता है। ललन सिंह ने भी पीएम उम्मीदवारी को खारिज कर दिया क्योंकि इसमें कई पेंच हैं जिसे समझने की जरूरत है। विपक्ष का मुकाबला नरेंद्र मोदी से है और नरेंद्र मोदी की छवि ग्लोबल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी से मुकाबला आसान नहीं है। नीतीश कांग्रेस के साथ मेन फ्रंट को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन कई क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से परहेज है। अब नीतीश सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने वाले हैं। क्षेत्रीय दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। दिल्ली में आपका सीधे कांग्रेस से फाइट है, तेलंगाना में टीआरएस की लड़ाई कांग्रेस से है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल का मुकाबला कांग्रेस से है और ये तीनों दल कांग्रेस के साथ आएंगे, ये संभावना कम है। उम्मीद कम है कि 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा। जेडीयू भी इस बात को जानती है, इसलिए जेडीयू खुलकर पीएम उम्मीदवारी की बात कहने से फिलहाल कतरा रही है। और कल शिवानंद तिवारी ने भी इशारा किया था कि विपक्षी एकता की तुलना मेढक को तोलने बराबर की है। सीमांचल की बात करते हैं। कुछ बड़ी समस्या यहां है जिस पर अमित शाह ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के बाकी नेताओं ने पुरजोर तरीके से उठाया इसे। क्या है वो समस्याएं, जानिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीमांचल की धरती से अमित शाह ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। सीमांचल वो इलाका है जो नेपाल और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ता है। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ, जिसका जिक्र बीजेपी नेताओं ने रंगभूमि मैदान से जोर शोर से किया। आपसे मैं पूछता हूं, यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना चाहिए कि नहीं? भगाना चाहिए कि नहीं? जो भी घुसपैठ हो रहा है, हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सहयोग कीजिए। सीमा पर हम परिंदा को पैर पर नहीं मारने देंगे। एक भी घुसपैठ हम सीमावर्ती इलाके में हम आने नहीं देंगे। बीजेपी की जनभावना सभा के मंच से सुशील मोदी ने सीमांचल में जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ सीमांचल में आतंकियों के पनाहगाह का मुद्दा भी उठाया और फौरन PF-I पर सरकार से बैन लगाने की मांग कर दी। और आज के इस मंच से मैं मांग करता हूं, वो समय आ गया है कि भारत की सरकार PF-I पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाने का काम करे, उसको बैन करने का काम करे। दरअसल बीजेपी सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है,
देश के लिए खतरा बताती रही है। सुरक्षा के लिहाज से सीमांचल जितना संवेदनशील इलाका है, ठीक उसी तरह सियासत के लिए भी ये इलाका बेहद संवेदनशील है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर समझिए, घुसपैठ पर बीजेपी चिंतित क्यों है। सीमांचल में 4 जिले आते हैं। जिले हैं कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। और सीमांचल के ये जिले हैं और ये चारों जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। पिछले दिनों पूर्णिया में महादलितों पर हमला हुआ था। हिंदुओं पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी घुसपैठ का सीधा असर पड़ता है। घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से बिहार पर बोझ बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि से योजनाओं पर असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहिए तो घुसपैठ बिहार के विकास में बाधक है। पूर्णिया में अमित शाह ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का नाम लेकर तंज कसा, जिसका जवाब ललन सिंह ने दिया। सुनिए सियासी वार और पलटवार। पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को और एक नए नेता बनाए हैं ललन सिंह जी को, भैया ये चारा घोटाले की आप बूम लगाते थे, अब क्या करोगे? चारा घोटाले करने वाले तो आपके यहां मंत्री बन गए, क्या पूछोगे उनको? कैसे पकड़ोगे? और मंत्री बनते ही लालू के दबाव में सीबीआई पर बैन लगाने की सोच रहे हैं। सीबीआई पर बैन। हम नेता बने हैं कब, ये अमित शाह को क्या मालूम है? अमित शाह जी ने अपना परिचय न बतावे कि वो नेता कब से बने, वो राजनीति में कब आए। हम तो 1974 के आंदोलन से आए हैं। तो हमको अब अमित शाह जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम जेपी आंदोलन में रहे हैं। अमित शाह जी कहां थे, कब बने नेता? वो अपना इतिहास भूगोल बनाए कि हम कब नेता बने। हम तो शुरू से नेता हैं, 1974 से नेता हैं, छात्र आंदोलन से नेता हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।